ये वीडियो एनआईओएस के क्लास 12th के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना एग्ज़ाम अप्रैल 2026 में देने वाले हैं और जिन्होंने हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट ले रखा है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सिलेबस क्या होने वाला है, पासिंग मार्क्स कितनी होने वाली है, और टीएमए क्यों करना चाहिए और साथ में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि आप हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में आराम से 80+ आउट ऑफ 100 लेके आ जाओ। तो सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा, तो एनआईओएस की वेबसाइट के ऊपर मिलेगा। देखिए ये है एनआईओएस का वेबसाइट। आप क्लिक करेंगे यहाँ पर सिलेबस बाइफर्केशन सैम्पल क्वेश्चन पेपर, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सब सिलेबस दिया हुआ है हर सब्जेक्ट का। हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये रहा सिलेबस, इसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए इसको यहाँ डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस सिलेबस को हमने यहाँ ले लिया। तो अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो क्या दिखेगा आपको कि जो सिलेबस है वो मॉड्यूल में बटा हुआ है, ठीक है। जैसे कि मॉड्यूल 1 एंशिएंट इंडिया, इस मॉड्यूल में इतने सारे चैप्टर्स हैं। तो इतने सारे चैप्टर्स में से आपको ये वाले चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, ये 4 चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 6, 7, 3 एंड 4। थोड़ा सा एनआईओएस में उल्टा पुल्टा दिया हुआ है तो कोई नहीं, जो दिया हुआ है हमने वही चीज़ उठाया। मतलब चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 पढ़ना, ये नहीं पढ़ना। 20 नंबर का आएगा यहाँ से, ठीक है, 20 नंबर का। फिर मॉड्यूल नंबर 2 मेडिएवल इंडिया, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ये सारे और ये सारे। तो ये वाले चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं, ये पढ़ना है 9, 10, 12 और 14। 20 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। फिर मॉड्यूल नंबर 15, आप मॉड्यूल नंबर 3 15 नंबर का, इसके लिए आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 16, 18 और 19, ये नहीं पढ़ना है। फिर मॉड्यूल नंबर 4 15 नंबर का, इसके लिए आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 20 और 21। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ वाले कोई चैप्टर्स नहीं पढ़ने, सब यहाँ वाले पढ़ने हैं। फिर मॉड्यूल नंबर 5, ये 15 नंबर का, इसके लिए पढ़ना है 23, 24, 25, 28 चैप्टर नंबर, ये नहीं पढ़ना है। अब मॉड्यूल नंबर 6 में देखेंगे तो 2 मॉड्यूल है, 6A और 6B। तो इनमें से लिखा हुआ यहाँ और, मतलब है कि आप या तो 6A पढ़िए या फिर 6B पढ़िए, दोनों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आएगा 15 नंबर का, मतलब कोई भी एक पढ़िएगा। 6A पढ़िएगा तो 15 नंबर का, या फिर 6B पढ़िएगा तो 15 नंबर का। फिर 6A अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि हमको इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया ये ठीक लग रहा है, इसमें इंटरेस्ट है, तो इसके लिए आप जितने भी ब्लैक मार्क्स वाले चैप्टर हैं, मतलब 30A, 32A और 31A पढ़िए। अगर आप 6B पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं 6A, 6B कल्चर इन इंडिया पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आप रेड मार्क मतलब 29B, 30B और 31B करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो टोटल ये हो जाएगा आपका मिलाकर के 100 नंबर का पेपर आपका होने वाला है। अब बात करते हैं कि ये जो 100 नंबर का पेपर है, इसकी पढ़ाई कहाँ से करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, मोर देन 50% प्लस स्टूडेंट्स को एनआईओएस बुक नहीं भेजा है। और ऐसा होता भी है कि नहीं भेजते हैं, पैसा ले लिए हैं लेकिन बुक नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो क्या करना है उस केस में, तो देखिए आपको छोड़ तो नहीं सकते हैं ना, पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के लिए फिर यहीं पे आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद आप हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे कि हिस्ट्री में सारे चैप्टर्स के PDF यहाँ हैं, PDF से पढ़ना पड़ेगा आपको, कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है, यहीं से पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हमने देखा था कि सिलेबस में पहला चैप्टर है जो पढ़ने वाला है वो चैप्टर नंबर 3 द हड़प्पन सिविलाइजेशन है। तो यहाँ पर आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन खोल लेना है, पढ़ना है, ठीक है। लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। आप यहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन में देख रहे हैं तो इसको एक बार रीडिंग मारिए, गो थ्रू होइए, ठीक है, गो थ्रू होइए। गो थ्रू होने के बाद साथ साथ यहाँ जो क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को लगाते जाइए, ठीक है, प्रैक्टिस भी होते रहेगी। अब एक चीज़ क्या है कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हिस्ट्री का भी कोर्स मिल जाता है, तो हम आपको एक चीज़ बता दें कि देखिए हिस्ट्री के कोर्स के मतलब ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है इस लेवल पे, क्लास 12th के लेवल पे, कि आपको कोर्स की ज़रूरत है। ये और एनआईओएस में तो बिल्कुल भी नहीं। एक बार ये आप गो थ्रू होंगे, ठीक है, एक बार ये आप गो थ्रू होंगे, इन क्वेश्चंस को लगाएंगे और उसके बाद आपको क्या लगाना है, इन क्वेश्चंस को लगा लेने के बाद आपको जो लगाना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखना है जो कि पेपर कैसा आता है, तो वहाँ से आप यहाँ पर सिलेबस वाले में जाके सैम्पल पेपर हम देख लेंगे, ठीक है। यहाँ से आप सैम्पल पेपर को देखेंगे। देखिए लिखा है ना 100 मार्क्स का पेपर, पेपर आपका इसी तरह का आने वाला है,
कुछ जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लस सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस ये रिपीट होते हैं। तो आप अगर बुक की पूरी तैयारी कर लेते हैं, बुक को एक बार गो थ्रू हो लेते हैं, फिर बुक के जो क्वेश्चंस हमने बताए उन क्वेश्चंस को साथ के साथ करते हुए प्रैक्टिस कर लेते हैं, एंड फाइनल में आपको जो क्वेश्चंस लगाने, एक बार सैम्पल पेपर जरूर देख लीजिएगा, और जो फाइनल में आपको क्वेश्चंस लगाने हैं वो क्वेश्चंस आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। ये रहा वेबसाइट का ऐसा लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे क्लास 12 अप्रैल 2026 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट वाइज है, ठीक है। तो ये हिस्ट्री का है, 99 रुपीज़ का है। बस केवल आपको इसमें क्या है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन एज पर मार्किंग स्कीम, जो उनको लिखा गया है वो मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग लिखा गया है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि हम गूगल करके क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। तो इसमें क्या होगा कि आप गूगल करके पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन आंसर बोर्ड के अंदर आंसर कैसे करना है वो आपको गूगल नहीं बताएगा, चैट जीपीटी और गूगल नहीं बताएगा। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड के मार्किंग स्कीम में हमको लिखना कैसे है। तो यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर उसी अकॉर्डिंग लिखा गया है जो आपको एज इट इज एग्जाम में छाप करके आना है। तब आप केवल इतना, मतलब बुक पढ़ने के बाद एक बार गो थ्रू होइए और पढ़ने के बाद आप जो है बस केवल इतना इन क्वेश्चंस को लगा लीजिए, उसके बियॉन्ड आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं। बस आप इतना लगा लेंगे ना तो आपको आराम से, देखिए अगर आप इतना लगा लेंगे तो आपको आराम से 80 प्लस आउट ऑफ 100 आ जाएगा। अब क्या है, लोग जैसे कि हमने कहा ना कि कोर्स, तो भाई आप कोई IAS DC कलेक्टर बनने की तैयारी तो कर रहे हैं, IAS IPS की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं, और करेंगे भी तो पहले 12th करेंगे, फिर ग्रेजुएशन करेंगे, फिर करेंगे ना, तो उस वक्त पढ़ लीजिएगा। अभी सिलेबस वैसा नहीं है कि हमें पूरा एक UPSC का कोर्स लगाना है, ठीक है, दृष्टि IAS का कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक। तो इस तरह की ज़रूरत नहीं है। बस बुक लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिए, काम खत्म, 80 प्लस लेकर के आइए, बम बम रहिए, आगे देखिएगा क्या करना है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम पासिंग मार्क्स की, ठीक है। तो हमने 2 पॉइंट्स को कवर अप कर लिया, एक तो सिलेबस क्या है, दूसरी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी में हमने बता दिया आपको कि बुक पढ़ेंगे, बुक में जो क्वेश्चंस है वो लगा लेंगे, और फाइनली जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने दिया हुआ है उन क्वेश्चंस को लगाएंगे, बस खत्म, 80 प्लस आउट ऑफ 100 पाएंगे। और 2 बार अगर उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं आप, तो आप 90 प्लस आउट ऑफ 100 आराम से स्कोर कर पाएंगे। चलिए अब पासिंग मार्क्स और TMA के बारे में हम बात करते हैं। तो TMA जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे, एक बारी इसको मैं हटा दूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा पेपर होता है NIOS में, थ्योरी पेपर 100 नंबर का होता है, हमने दिखाया ना आपको सैम्पल पेपर 100 नंबर का, तो वैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर भी 100 नंबर का होगा। 100 में से आपका 20% वेटेज TMA का हो गया, और 80% वेटेज थ्योरी का होता है। देखिए परसेंटेज में ध्यान रखिएगा, ठीक है, 80% वेटेज थ्योरी का होता है। तो 20 मार्क्स हो गया, अगर 100 मार्क्स में बात करें तो 100% हो गया, तो 100% में से 20 नंबर का TMA और 80 नंबर का थ्योरी का वेटेज होगा। तो आपका जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, जैसा हमने दिखाया था। तो 100 नंबर में मान लीजिए कि आप जो है हमारा क्वेश्चन लगा लेते हैं, लगा करके आराम से 80 लेकर के आते हैं। तो 80 लेकर के आते हैं तो आपके रिजल्ट में कितना दिखेगा, तो आपके रिजल्ट में हमने कहा ना कि 80% वेटेज होता है, ठीक है। तो इस 100 का 80% कितना हो गया, ठीक है, तो आपका इस 100 का हो गया 80%, 80 नंबर। अब इस 80 नंबर जो आप ले करके आए उसका 80% कितना हो गया, तो ये हो गया 64 नंबर। तो यहाँ आपको रिजल्ट में आ जाएगा 64 नंबर। एक और सिंपल सा दिखा देंगे आपको करके, तब इजी समझ में आ जाएगा। फिर TMA में जो है, अगर आपको TMA सबमिट नहीं किए हैं तो कर लीजिए, टाइम जो है डेट एक्सटेंड हो गया, फरवरी तक डेट है, ठीक है। TMA भी आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर ही मिल जाएगा, हैंड रिटन TMA, कुछ नहीं करना है, बस उसको लेना है, डाउनलोड करना है और NIOS की वेबसाइट पे अपलोड कर देना है, क्योंकि 20 नंबर का होता है। तो 20 नंबर वहाँ आपको आ गए, तो 64 प्लस 20 84, हमने कहा ना 80 प्लस आप आराम से लेके आ पाएंगे। अब बात होती है कि ये वाला जो है 64 का हिसाब किताब कैसे, तो इसको समझाने के लिए एक बढ़िया सा आपको हम समझा देते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट है, वो उसने हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया, ठीक है, पहले बुक पढ़ लिया, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्वेश्चन देखा और आंसर को लिखने की बजाय ऐसे ही पलट के हाँ हो गया मेरा, वैसे करता है। तो भाई वैसे को तो 100 में 80 आएगा नहीं, तो मान लीजिए कि 100 में आ गया 50,
ठीक है। तो ये जो है 50 का 80% हम जोड़ेंगे, तो 50 का 80% होता है 40, तो वहाँ पर उसको 40 नंबर मिलेगा, ठीक है। आउट ऑफ 80 इसको 40 नंबर मिलेगा। टीएमए सबमिट करिएगा 20 नंबर, ये हो गया आपका 60 नंबर। क्लियर हो। अब बात करते हैं पासिंग मार्क्स की। तो पासिंग मार्क्स कितना होता है, तो 33%। पासिंग मार्क्स इज 33%। तो पासिंग मार्क्स के लिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 33% कितना हुआ। टीएमए का कोई पासिंग मार्क्स नहीं होता है, आपको 80 का 33% मतलब 26 नंबर कम से कम लाना है। जैसे कि 100 नंबर का पेपर है ना, तो इसका 33% लाइएगा, 33 लाइएगा। तो हमने कहा ना कि इसका 80%, तो इसका 80% कितना हो जाएगा 26, 80 में 26 लाना होगा, है ना। तो 26 नंबर, 26 नंबर यहाँ आना चाहिए, है ना। मतलब आप पेपर देंगे 100 में 33 आएगा, उसको जो है 80% करके 26 अगर यहाँ आएगा तभी आप पास होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। उसके बाद अगर आप टीएमए नहीं देते हैं तो टीएमए में आ जाएगा एब्सेंट, और यहाँ पर टोटल में चाहिए पास होने के लिए 33, तो आपका टोटल 33 तो आया नहीं है, आपका टोटल आ गया कितना, टोटल आ गया 26, और आपको लग जाएगा SYC। तो इसीलिए टीएमए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो पासिंग मार्क्स है वो थ्योरी में 33 और टोटल में भी 33 आना चाहिए, है ना। 80 में कम से कम 26 आना चाहिए तभी आप पास होंगे, और 100 में कम से कम 33 आना चाहिए तभी आप पास होंगे। तो यहाँ आपका 26 आ गया, लेकिन यहाँ टोटल में 26 ही रह गया, 33 नहीं हुआ, तो आपको SYC लग जाएगा। तो अगर आप वहीं पे अगर आप टीएमए सबमिट कर देते हैं, है ना, तो ये जो हो गया आपका 20 नंबर टीएमए में आ गए, तो 20, 26 और ये बन गया 46। देखिए 26 + 20 बन गया 46। मतलब हम तो क्वेश्चन का आंसर केवल 33 नंबर का करके आए थे, हम लाए थे 100 में 100 में 33, लेकिन हमारे रिजल्ट में दिख रहा है 100 में 46। किसकी मेहरबानी से, टीएमए की मेहरबानी से। तो आपको कोई भी चीज़ मिस नहीं करना है, हर चीज़ को कायदे से सलीके से करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ध्यान में रखिएगा कि टीएमए मिस ना हो। और दूसरी चीज़ क्या है कि बुक को पढ़ना है, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लेने हैं। अगर आप अपने ज़िंदगी में अच्छा करना चाहते हैं, मतलब 80+ आउट ऑफ 100 लाना चाहते हैं तो, और अगर समय बचता है तो दोबारा से एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिख करके लगाइए, आराम से 90+ आउट ऑफ 100 आपको आएगा।